हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2017 एडवांस का क्वेश्चन जो कि डिटर्मिनेंट से है, लेकिन इसमें प्लेन का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। कैसे डिटर्मिनेंट के ऊपर है, हम यहाँ पे कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल उसका प्रॉब्लम देख रहे हैं। लेकिन आपको मालूम है कि एक्स वाई जेड में लीनियर इक्वेशन जो रहता है वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है? प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। तो देखो, लीनियर इक्वेशन इन एक्स वाई जेड उस सिस्टम बनेगा, इसमें 3 लीनियर इक्वेशंस होंगे, इसका मतलब 3 प्लेन्स होंगे। तो इसलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में प्लेन का कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व हो जाता है, तभी ये क्वेश्चन आसानी से आप बना सकते हैं। ये क्वेश्चन बोलता है कि फॉर अ रियल नंबर अल्फा इफ द सिस्टम, ये सिस्टम है, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास में 3 लीनियर इक्वेशंस आ जाएंगे जो सिस्टम बनाएंगे, और वो सिस्टम का इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन है। ठीक है, दिस सिस्टम हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। देन मुझे वैल्यू निकालनी है 1 प्लस अल्फा स्क्वायर की। ठीक है, देखो पहली बात तो आपके पास में डेल्टा अगर 0 नहीं है तो सिस्टम यूनिक सॉल्यूशन देता है। ठीक है, ये वाला चीज़ तो बहुत आसान है, लेकिन अगर डेल्टा 0 हो जाएगा तो यहाँ से 2 बातें होती है। ये इम्पोर्टेंट है कि सिस्टम को कोई सॉल्यूशन नहीं हो, नो सॉल्यूशन, और दूसरा इन्फिनाइट सॉल्यूशन। तो अगर डेल्टा इक्वल टू 0 आ रहा है तो नो सॉल्यूशन भी हो सकता है और इन्फिनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है। यहीं से आपका थोड़ा सा इम्पोर्टेंस शुरू हो जाता है कि डेल्टा इक्वल टू 0 हम कंडीशन तो लगाएंगे, लेकिन वो कंडीशन तो नो सॉल्यूशन की भी है और इन्फिनाइट सॉल्यूशन की है, और यहाँ क्वेश्चन जो पूछा है वो इन्फिनाइट सॉल्यूशंस का है। तो अब यहाँ पे ही प्लेन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। प्लेन का कॉन्सेप्ट क्या रहता है? नो सॉल्यूशन है मतलब प्लेन्स पैरेलल होने चाहिए, प्लेन्स आर पैरेलल, और इन्फिनाइट सॉल्यूशंस का मतलब प्लेन्स कॉन्सिडेंटिंग होने चाहिए, प्लेन्स आर कॉन्सिडेंटिंग। अब आ गया प्लेन के कॉन्सेप्ट में। तो नो सॉल्यूशन के लिए प्लेन्स पैरेलल होना चाहिए, मतलब अब पैरेलल प्लेन्स जो होते हैं उनके इक्वेशन डिफर करते हैं सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट से। करेक्ट है, और कॉन्सिडेंटिंग प्लेन्स करेंगे तो आपको वो प्लेन जो है वो एक ही दिखाई देंगे, तीनों प्लेन एक ही रहेंगे। ठीक है ना, तो बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करना है। तो डेल्टा इक्वल टू 0 तो हम लगा ही देते, क्योंकि ये कंडीशन तो ज़रूरी है, या तो नो सॉल्यूशन हो या इन्फिनिट सॉल्यूशन हो। तो डेल्टा इक्वल टू 0 मतलब ये 1 अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा और अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा 1 इक्वल टू 0 हमने लगा दिया। तो ये कितना हो जाएगा? 1 इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फ़ा, ये हो गया माइनस अल्फ़ा, तो इसको डिलीट करेंगे तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा क्यूब। ठीक है, ओके, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा क्यूब, और नेक्स्ट में आएगा अल्फ़ा स्क्वायर, और ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली आपके पास में क्या बचा? 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा 4 दैट इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये हो गया अल्फ़ा 4 माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया। तो यहाँ से मुझे अल्फ़ा इक्वल टू प्लस माइनस 1 मिल गया। करेक्ट है, अब अल्फ़ा प्लस माइनस 1 आएगा तो अब आपको निकालना है 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू। तो ये कैसे होगी? अल्फ़ा को अगर मैं 1 पुटअप करता हूँ तो इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी, करेक्ट, और अल्फ़ा को अगर मैंने -1 पुटअप किया तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। अब यहाँ कन्फ्यूज़न होता है कि आखिर इसका आंसर 3 है कि 1 है, अल्फ़ा की वैल्यू +1 होनी चाहिए कि -1 होनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन आपका इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशंस का है।
तो हम एक काम करते हैं, हम प्लेन बनाते हैं। देखो प्लेन कैसे होगा, यहाँ पे अल्फ़ा को मैंने 1 लिया तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 1 1 1 1। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, एक प्लेन मिला। दूसरा फिर से x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू -1 मिला। ठीक है, इधर -1 है तो ये तो पैरेलल प्लेन्स है, ये पैरेलल प्लेन्स है। इसका ये मतलब हो गया कि अल्फ़ा इक्वल टू अगर 1 लगते हैं तो इसका नो सॉल्यूशन आएगा। तो अल्फ़ा 1 नहीं रहेगा, अल्फ़ा -1 ही रहेगा। अल्फ़ा अगर -1 लिखते हैं तो देखो ये -1 बन जाएगा, ये -1, ये -1 और ये -1, अल्फ़ा स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे मिलेगा x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। फिर इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो -x प्लस वाई और ये भी -z इक्वल टू -1। तो मतलब अगर माइनस से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये x बन जाएगा, ये -y बनेगा, ये z बन जाएगा और ये +1 बन जाएगा। मतलब ये दोनों प्लेन सेम ही आ जाएंगे, करेक्ट है। तीसरे प्लेन में भी वही है, x आ जाएगा, ये आ गया, -y ये आ गया, प्लस z ये आ गया, दैट इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब अल्फ़ा इक्वल टू -1 होगा। अगर ये सिस्टम को इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशन है तो अल्फ़ा को जब -1 पुटअप करूँगा तो आंसर आपका 1 आएगा, ये आंसर आएगा। जबकि 3 में कई लड़के कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार का था, बहुत इंटरेस्टिंग है।